हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब बहुत मस्त में होंगे, सब मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि ये बीच सेशन में जो ढील हो गया वो हार जाता है। देखो, मेहनत करते रहिए। मेहनत, कहा गया है कि बहादुरों का साथ भाग्य भी देती है। जो बहादुर होते हैं वो अपने भाग्य को बदल देते हैं। तो मेहनत अवश्य कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वो तो हम बहुत बार कह चुके हैं, उद्यमे नहीं सिद्धंते कार्य मनोरथी न सुप्त सिंह प्रवसन्ति मुखे मृगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक कल हमने पढ़ाया है ये लगातार चल रहा है, वैद्युत सेलों का संयोजन। और इस पर हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि 2020 के बाद पेपर उठा के देखिए, यहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब हम संयोजन में श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम में हो गया, अब आज है मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम? मिश्रित क्रम है। मतलब दोनों रहेगा। तो मिश्रित क्रम हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्रम में क्या होगा। भाई, श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम भी रहेगा। तो इसमें होता क्या है, ये कैसे बनाया जाता है संयोजन? देखिए, कुछ कुछ सेलों को कुछ कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब, कुछ कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उन सभी को समांतर क्रम में लगा देते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखिए कि ये देखो, एक ही सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम में 1 2 3 4 सेलों को लगा दिया गया। तो कुछ कुछ सेलों को देखो श्रेणी क्रम में लगाकर फिर इन्हें किस क्रम में लगा दिया गया? समांतर क्रम में लगा दिया गया। तो ये बन गया मिश्रित क्रम। तो हम यही कहेंगे, इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के क्रम में कुछ कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें समांतर क्रम में लगा देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक श्रेणी क्रम में n सेलें लगी हैं। प्रत्येक श्रेणी क्रम में कितनी सेलें? n सेलें लगी हैं। और समांतर क्रम में पंक्तियों की संख्या m है। तो हम ये कह देते हैं, माना n सेलें समांतर क्रम में, n सेलें समांतर क्रम में लगी हैं तथा इन्हें माना n सेलें समांतर नहीं, n सेलें देखो, n सेलें श्रेणी क्रम में लगी है तथा इन्हें m पंक्तियों में समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अब भाई ध्यान दीजिए, आराम से हम करेंगे क्या। जैसे एक पंक्ति में n सेलें श्रेणी क्रम में लगी हैं, तो पहले हम श्रेणी क्रम का मैटर निपटाते हैं। तो एक पंक्ति में n सेलें लगी हैं, तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल Ne हो जाएगा, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में लगी है। तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल Ne होगा तथा एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध Nr हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब समझिए बात, एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल Ne है और एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध
NR है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल Ne है, तो सभी पंक्तियां समांतर क्रम में लगी हैं। इसका मतलब जो विद्युत वाहक बल एक पंक्ति का होगा वही विद्युत वाहक बल सभी m पंक्तियां जो समांतर क्रम में लगी हैं उनका भी होगा। तो विद्युत वाहक बल तो ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरी बात, एक पंक्ति का एक पंक्ति में का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है, तो हमें m पंक्तियां जो समांतर क्रम में लगी हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा। तो देखिए हम वही कहते हैं कि सिंस एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne तथा आंतरिक प्रतिरोध NR होगा। ये एक पंक्ति का मैटर निपट गया क्योंकि इस श्रेणी क्रम में है। अब तो एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne होगा और इतना होगा सिंस m पंक्तियां समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका कुल विद्युत वाहक बल Ne ही होगा जो पहले पंक्ति का है, Ne ही होगा और m पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध और m पंक्ति का, समझते रहिएगा बहुत अच्छा है, m पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब चूंकि ये जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं कि सभी पंक्तियां समांतर क्रम में है। आंतरिक प्रतिरोध तो समांतर क्रम में क्या होता है भाई, वही होता है कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R1 मान लेते हैं जो पिछले वीडियो में माने थे। तो पहले पंक्ति का प्रतिरोध NR है भाई, पहले पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध NR, तो उसका व्युत्क्रम 1/NR होगा। दूसरी पंक्ति का भी 1/NR, तीसरी पंक्ति का भी 1/NR, डॉट 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 है कितनी MUI पंक्ति, कितनी पंक्ति है MUI पंक्ति है, M पंक्ति है। तो अब खुद बताइए कि जब M एक धन एक कितने बार M बार, तो ये क्या हो जाएगा M/NR हो जाएगा। क्या हो जाएगा M/NR। तो दिस इंप्लाइड दैट R1 बराबर, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या आ गया NR/, पलट दीजिए NR/M। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध हमें मिल गया NR/M, तो कुल बैटरी का कुल प्रतिरोध या कहा जाए कुल प्रतिरोध, मतलब बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध देखिए NR/M प्लस R, ये हमारा क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब हम धारा निकाल लेते हैं। तो देखेंगे धारा I बराबर क्या हो जाएगा, धारा I बराबर, ध्यान दीजिए विद्युत वाहक बल तो Ne ही होगा, तो Ne ही रहेगा और कुल प्रतिरोध हमारा बना, क्या बना NR, देखिए NR/M प्लस
आर, एन आर अपान एम प्लस कैपिटल आर। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम हम एलसीएम ले लें, एम क्या ले लें, एलसीएम, और वो ऊपर चला जाएगा तो एन एम ई अपान एन आर प्लस एम आर होगा। ये भाई अगर आएगा कि परिपथ दिया रहेगा और एन सेलों को मिश्रित क्रम में ऐड किया जाए तो प्राप्त धारा का व्यंजक, तो यहीं तक हम जाएंगे। तो यहां तक बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मजे की बात तो अब है भाई, एक बात कहा गया श्रेणी क्रम में हमें अधिकतम धारा कब मिलेगी, जब कुल सेलों का, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बहुत कम हो। समांतर क्रम में अधिकतम धारा हमें कब मिलेगी, जब बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। और मिश्रित क्रम में क्या होगा, तो अब यहां से देखिए, ये जो आया है यहां से, अगर भाई कहीं लिखा है, देखिए 16/3 लिखा है या 16/5 लिखा है, तो अब 16 आम है, 5 लोग खाने वाले हैं। यदि 16 आम है, खाने वाले 5 है, यदि खाने वालों की संख्या घटाते जाए तो जो आम का हिस्सा आएगा वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर एनआर प्लस एमआर का मान न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए, तो इसका मतलब आई का मान या प्राप्त धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो ये हम यहां पर, तो अब स्टार बना के हम लिखते हैं कि सूत्र से स्पष्ट है कि, सूत्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए, ये देखिए जो डिनोमिनेटर में है एन आर प्लस एम आर न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। एक बात तो ये पता लगा कि एन आर प्लस एम आर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब बात फंसी है, मिनिमम होगा कैसे, ये भी मैटर फंसा, मिनिमम होगा कैसे। तो एक बार आप लोग फट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे इरेज करना चाहते हैं। देखिए अब एक ही बात फंसा, यहां ध्यान दीजिए कि एनआर प्लस एमआर का मान न्यूनतम कैसे होगा। तो ये हम चल रहे, कैसे न्यूनतम होगा ये प्रूफ करने के लिए हम चल रहे हैं। अगर ये प्रूफ जान पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वही फंडा, जय विद होए नाथ हित मोरा, अंतिम में रिजल्ट क्या आता है वही याद रखना है। भाई आपसे बताते हैं कि चाहे आगरा कहाँ है ये लिख कर आए तो ताजमहल में टिक मारेंगे, ताजमहल कहाँ है आगरा में टिक मारेंगे। कहने का मतलब हमें इतना ध्यान रखना है, आगरा तो ताजमहल, ताजमहल तो आगरा, ये बात ध्यान रखें। तो हम हेडिंग डाल देते हैं एनआर प्लस एमआर के न्यूनतम एनआर प्लस एमआर के न्यूनतम मान। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, समझेंगे भाई, जो मैथ पसंद करते हैं वो ज्यादा समझ पाएंगे। एनआर प्लस एमआर बराबर, देखें एनआर प्लस एमआर बराबर, देखिए इधर हम क्या करते हैं, रूट एनआर प्लस रूट एनआर माइनस रूट एमआर का होल स्क्वायर। यह मजे की बात देखें, ये क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, हमने इसकी हमें जरूरत ही हमने लिख दिया। अब समझे इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन कीजिए, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर रूट हट जाएगा, एनआर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एमआर हो जाएगा जो यहां है। आगे इसमें आएगा -2ab, तो -2 अंडर रूट एनआर एमआर,
यही तो हो जाएगा। देखिए हम गलती कर रहे हैं एनआर, और ये एमआर कैपिटल आर रहेगा, ये कैपिटल आर रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, कैपिटल आर। तो देखेंगे जब इसको ओपन करेंगे तो ये इतना चीज जो लिखा है ये ओवर यहां आ जाएगा। इसको लेना देना बराबर करने के लिए प्लस यही चीज 2 रूट एन आर एम आर लगा देते हैं। आप देखेंगे ओपन करेंगे बस ये प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, तो ध्यान दीजिए, अब समझेंगे बात। अगर हमें इसका न्यूनतम मान चाहिए तो भाई ये सब प्लस है, ये तो कुछ फर्क हो नहीं सकता, ये कम ज्यादा हो नहीं सकता है। अब प्रभाव कहां आ सकता है, अगर ये देखो एनआर, समझेंगे बात, ये रूट एनआर का मान ज्यादा रहे और रूट एमआर का मान कम रहे, तब हमें ज्यादा गिनती मिलेगी, ज्यादा मान आएगा, जो प्लस करेंगे और ज्यादा हो जाएगा। अगर एक कंडीशन ये एनआर और एमआर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, देखो एनआर और एमआर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये शून्य हो जाएगा। तब हमें केवल यही मान मिलेगा जो सबसे कम मान होगा, नहीं अन्य सभी कंडीशन में, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो खुद ही समझे, तो ये अगर कहा जाए सिंस अगर कहा जाए रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर, या ये एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, इसलिए इसका न्यूनतम मान कम से कम, जब वर्ग है तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो कम से कम न्यूनतम मान शून्य होगा। अब खुद ही देखिए ये शून्य कब आएगा, जब ये एनआर और ये एमआर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये कट के शून्य हो जाएगा। तो इसलिए एनआर बराबर क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा। तो ये न्यूनतम मान के लिए एनआर और एमआर मिनिमम कब होगा, जब एनआर और एमआर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर बराबर ये क्या आएगा, एनआर अपान एम। ये मजे की बात देखें, और देखेंगे ये कैपिटल आर है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, और एनआर अपान एम है, हमने तो इरेज कर दिया, पीछे जाकर देखिए ये हमारा परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो आया क्या, बाह्य प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब अगर हमें सेलों को मिश्रित क्रम में लगाना है तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो एक बात बता देते हैं, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर, या केवल दुबे सर फिजिक्स बोल दीजिए आ जाएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिश्तेदारी दोस्तों में और सब जगह हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों को अच्छी पढ़ाई मिल सके ऑनलाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।